श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार के दिन सुनी जाने वाली यह कथा सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में सूर्य देव की पूजा आराधना का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देवता को नियमित जल समर्पित करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, घर में सुख शांति आती है। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। सूर्य देवता की पूजा आराधना करने से, व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन संपत्ति से घर में भंडार भर जाते हैं, शत्रुओं से सुरक्षा होती है। भक्तों, जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। रविवार का व्रत करने, कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मान सम्मान, धन, यश, वैभव बढ़ता है, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सूर्य भगवान की यह व्रत कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा श्रवण कर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया।
सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय। भक्तों, सूर्य भगवान का यह व्रत रखने से, व्रत कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। भक्तों, रविवार का व्रत रखने से मनुष्य को धन, यश, वैभव, मान, सम्मान, आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। सूर्य देव चालीसा। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय। कनक वदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। जय शविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्रुति मेहर। भानुपतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनो रे विभाकर। विश्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कह कहे, मुनिगण होते प्रसन्न मोद लय। अरुण सदृश सारिथी मनोहर, हाँकते है साता चढ़ रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीच भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कहि के। द्वादश नाम प्रेम सो गावें, मस्तक बारे बार नवावें। चार पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र्य अग पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार्य है, विधि हरि हरि को कृपा शार्य है। सेवै भानु तुम्हें मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपुसों जमल हते सोहिते छन। धन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटत है। हर किसी से को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वाश करे हुनित, भास कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज सा कांधे लोभा। पूषाम बाहु मित्र पीठें पर, तुष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान और सर में सुदर्शन। बसत नाभ आदित्य मनोहर, कटिमय रहत मन मुद भर। जंगा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा।
विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित्य तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस योजन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दद्रु कुष्ठ ते कबहु न व्यापे, योजनिया को मन मह जापे। अंधकार जग को जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रस न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणव ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज समु अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माग मैं सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय बैसाखी गिनावै, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावै। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होति दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु हैं पूसै, पुरुष नाम रवि हैं मलमासै। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लय विविध होय, सता कृत्य कृत्य। सुख संपत्ति लय विविध होय, सदा कृत्य कृत्य। इस चालीसा को सुनने मात्र से भक्तों के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से उनके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक ऐसा चालीसा जिसके नियमित पाठ से आरोग्य और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, जीवन में पवित्रता आती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप नियमित इस चालीसा का श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आप नियमित इस चालीसा का यदि पाठ नहीं कर पाते तो आप अपने मोबाइल में चलाकर अवश्य इस चालीसा को श्रवण करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस तुलसी चालीसा को अवश्य श्रवण करें। भक्तों, प्रेम से प्रसन्न चित्त होकर ध्यान से सुने श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी, देहु अमर बरअम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तपि भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जान जन छाड़हु छोऊ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनु श्राप कद पर आनी। दीनु श्राप कद पर आनी, उस अयोग्य बर मांगनिहारी। हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी है श्राप दे ठामा, सुनि तुलसी है श्राप दियो ठामा। करहो बाश तो नीचन धामा, दियो बचन हरि तब तत्काला। जय जय तुलसी भगवती
सत्यवती सुखदानी नमो नमो हरि प्रेसी। श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीश विराजिनी। देहु अमर बरअम्ब जनहित है वृंदावनी। अब न करहो विलम्ब अब न करहो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरै हेतु कीनो तपे भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय सिकीनो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जान जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी दीनो श्राप कद पर आनी। अस्य योग्य बर मांगने हारी हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ठामा करहो बाष्य तुह नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनो सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाई बेहरो पाती तोरा समय पाई बेहरो पति तोरा। पूजा हो आसि बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा ताशु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राध शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक कहे तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई ताशु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस दो कल्प बीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित से बुहारे मरय न तब हरे हरे पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सकै पतय संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिंग हरि पहुँचे उजाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संघारा सुनी उर सो के उपारा। तीछड़ दियो कपट हर टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता सोई रावण तस हरई सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पतय संघारा। यही कारण लही श्रापो हमारा होवे तो अनुपाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत है वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लक्ष्यो न निज कर तूत पति को छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम सालिक रामा नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़े है सब सुख भोगी परम पद पय है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी रोक दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरी की हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी होय सुख भासय त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ै तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल पावै बंधो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार होय परम प्रसन्न। आसे धन जन लड़ै ग्रह बसै पूर्णान। लाही अब मत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पै तुलसी तै सहस बसै हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख
तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास, जग मह तुलसीदास। इस ज्ञान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।